भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी मेंबर इंजीनियर वाजिद बशीर खान ने मेंढर सब डिवीजन के गांव कांडी का दौरा किया, जहां भूस्खलन के बाद एक मार्मिक दृश्य सामने आया। इस दर्दनाक घटना में जमीन के नीचे से एक दंपत्ति के अवशेष बाहर आए, जिनमें पति का शव लगभग 24 साल और पत्नी का शव करीब 4 साल से दबा हुआ था। घटनास्थल पर पहुंचकर इंजीनियर वाजिद बशीर खान ने मृत आत्माओं के लिए दुआ की और इस पूरे वाक़ये को अल्लाह की एक करामत करार दिया। उन्होंने कहा, यह घटना इस बात की गवाही देती है कि इंसान की ज़िंदगी कितनी नाजुक और अनमोल है। उन्होंने इसे अल्लाह का चमत्कार बताते हुए कहा कि यह उन महान आत्माओं की याद दिलाता है जो कभी हमारे बीच जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। टिक्कू साहब ने प्रशासन से उचित सहायता और राहत प्रदान करने की अपील की। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। पूरा लाख फटी है पूरा लाख उस राती था कोई ऐसा अच्छा बाहर ले कमरे से एक बच्चा से एक कुड़ी से एक आ रहा इससे राती 2 बजे बेचारे से फटिया राती 2 बजे आई से रास्ते आई इससे रास्ता आई तेज असली एकदम ऊपर पलटा लेकिन आई सीमी बारिश है जो पूरा अंदर पानी गया आस्ते आस्ते ठीक है का आज कांडी और चैती का दौरा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा दौरा यहाँ कांडी चैत्री में हम आए हुए थे। ये 2 दिन पहले जो लैंड स्लाइड हुई, ये कब्रिस्तान नीचे आया, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। और बड़ी दुख की बात है कि 3 किलोमीटर 4 हार्डली यहाँ से मेंढर टाउन से यहाँ 4 किलोमीटर एरिया पड़ता है और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों का कौन देखेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें तहसील इंतज़ामिया भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संगयोट एरिया में जाके पहुंची थी। और वो भी तीसरे दिन जाके, वो भी उनकी आवाज़ जब हमने उठाई तो आज मंत्री साहब भी वहाँ जाके पहुँचे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी लेकर वहाँ पहुँचे। और सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ये कि पूरा इलाका जो है ऊपर से नीचे आ गया है और कब्रिस्तान भी नीचे आ गया था और 2 कब्रें जो हैं जो वहाँ से निकाली गई और जो हमारी डेड बॉडी वहाँ से जनाजे निकाले गए और दूसरी जगह हमने दफन की है। एक तो 24 साल के बाद और दूसरे जो है 4 साल के बाद, जो उनकी माई साहिबा की डेथ हुई थी 4 साल के बाद, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनकी 24 साल पहले, और कफन तक नहीं मैला हुआ। ये बड़ी सबक आमोज़ की बात है और हमें सीखना चाहिए और हमें तौबा करनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए
ये बड़ी सबक मोज बात है। और फिर देखो आप ये मकान की हालत देखो कि ये पूरा पत्थर, आप ये कैमरा उधर घुमाएं, पत्थर मकान में आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ बंदा सिंगल बंदा नहीं आया और इधर आके नहीं देखा। और मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं जी मैं सुबह वहाँ विज़िट करूँगा, और इन्होंने पूरा मकान यहाँ से खाली किया हुआ। मेरी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी, डीसी पुंछ जो बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ आए, विज़िट करें और देखें ये पूरा इलाका, और इनका मकान जद में है और नज़रसानी करें, और हायर अथॉरिटी जो भी इनका कंपनसेशन है वो इनको दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने पूरी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के ये मकान बनाया है और ये कहाँ जाएंगे। और बड़ी अफसोस की बात है कि आपके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मेंढर के यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ के जो है एसडीपीओ साहब, इन सब को इधर आके विज़िट करना चाहिए था। और ये सोशल मीडिया में पूरे जम्मू कश्मीर की ये हेडलाइन है कि यहाँ इन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती हुई, और ये जो मोजज़ा हमें दिखाया गया और पूरी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ें चल रही हैं, और यहाँ से इंतज़ामिया को टस से मस नहीं हुई, बड़ी शर्म वाली बात है। और मेरी फिर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का नुकसान जो भी हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए, और ये इनका प्रोटेक्शन वर्क बनाया, पी वाल बनाई जाए, और तब जाके रुकेगा, नहीं तो ये पूरा मकान, ये इलाका पूरा जद में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।